नमस्कार साथियों कई लोगों का एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि सर हमारी ज़मीन पे जो सरकारी ज़मीन मान लीजिए सड़क है कोई, ठीक है, आपका चकमार्ग है, इस पे कब्जा कर लिया किसी ने। सर एक नाली की ज़मीन थी उस पे कब्जा कर लिया, तालाब की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, या किसी भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, तो मैं आपको ऐसा सेक्शन बताऊंगा जिससे आप अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन को अवैध कब्जा हटाना ही पड़ेगा धारा 67 में, और यहां तक कि उस पर जुर्माना भी ले सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। और साथियों उससे पहले मैं आपसे कह दूं, अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कानूनी सलाह, डॉक्यूमेंट चेक, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों, हमारे मैटर्स में मैं आपको कुछ आदेश दिखाने जा रहा हूं अपने मैटर्स में, और बाकायदा ये तहसीलदार की मोहर वगैरह भी लगी है। सबसे पहले ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं तहसील, ठीक है, ज्ञानपुर, और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भूखंड का क्षेत्रफल 6 मीटर, और यहाँ पे दुर्वियोग की संपत्ति मकान शौचालय आदि बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, नुकसान पहुंचाई गई, यहाँ पे देख सकते हैं 80 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर जमीन है, और 24,000 रुपए का इन पे जुर्माना लगा दिया है भाई। और नोटिस भी दे दिया है कि भाई आपको ये सूचित किया जाता है, यदि अल्प उपलिखित दिनांक तक समय को अगर व्यक्तिगत रूप से आप अधिवक्ता के रूप से मान लीजिए उपस्थित न्यायालय में नहीं होते हैं, कारण बताओ नोटिस का आप जवाब नहीं देते, आपत्ति दाखिल नहीं कर खारिज मान लीजिए जो भी आपत्ति वगैरह नहीं देते, तो विनिश्चय किया जाएगा कि भाई आपने जो है कब्जा कर रखा है, और एक पक्षी आदेश के रूप में निर्माण भी हटा दिया जाएगा भाई। ठीक है ना, ये नोटिस भी आ गया है। अब देखिए साथियों, एक नोटिस में और दिखा रहा हूं, देखिए भाई सरकारी अगर जमीन है तो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझसे प्रक्रिया भी पूछ सकते हैं। और चीज़ मैं आप और एक चीज़ और आपको बेहतर बता दूं, कई जूनियर एडवोकेट हैं, अगर वो स्पेशल प्रीमियम वीडियोस में, जैसे मान लीजिए प्रक्रिया क्या होती है, कमेंट्स के रिप्लाई, नए कानूनी अपडेट्स और कोर्ट के ऑर्डर्स, ड्राफ्टिंग, ये सारे कुछ सीख सकते हो। आप चैनल को अभी जाके ज्वाइन करें, ओनली 59 रुपये 1 मंथ के लिए। अगर जूनियर एडवोकेट है तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक तो ये रहा, दूसरा आप ये देख लीजिए। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, अगर आपकी ज़मीन पर भी कोई कब्जा किए है तो उसे वहाँ से कब्जा हटाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा भाई। क्लियर मैं बता रहा हूं, यहां पे नियम नंबर 127 का हवाला मैं दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए साथियों ये वाला, ठीक है ना, यहां पे साथियों आप देखेंगे, यहां पे स्पष्ट लिखा है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में बंजर के नाम से दर्ज है, जिस पर अध्यासी द्वारा अवैध कब्जा करके ग्राम सभा की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है। अवैध अध्यासी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है, बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। न्याय हित में अवैध अध्यासी को ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि से बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति यानी कि इन पे जो है क्षतिपूर्ति यानी कि इन पे जुर्माना वसूला जाएगा, और वसूला जाना न्याय उचित प्रतीत होता है। और देखिए यहाँ पे आदेश दे दिया है। अब आदेश क्या दिया है साथियों, देखिए अभी मैं आपको और समझाऊंगा कैसे कैसे हटवाएं। ठीक है, ग्राम का नाम दिया है, ठीक है, घाटा संख्या दिया है, राजस्व अभिलेखों में बंजर के नाम से अंकित है। अवैध अध्यासी को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति 9,000 रुपये, वाद निष्पादक 5,000 रुपये आरोपित किया जाता है, सॉरी 5 रुपये आरोपित किया जाता है। देखिए यहाँ पे 9,000 तो क्षतिपूर्ति हो गया। ठीक है, वाद आवश्यक कार्रवाई है तो दाखिल दफ्तर हो, यानी कि इन्हें भी कोर्ट ने कब्जा हटाने का ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब मैं कुछ सेक्शंस बताऊंगा जो कब्जा हटवाने के लिए होते हैं साथियों। संपत्ति या निजी हो, ठीक है, या हो सरकारी, ठीक है, दोनों ही संपत्तियों से अवैध कब्जा हटवा सकते आप, बाकायदा प्रोविज़न है। यहाँ पे बात हो रही है सरकारी की। अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है और साथियों मान लीजिए इसमें रोड है, अब कोई बंदा अगर रोड पे कब्जा कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साथियों, आप जो है प्रशासन को इस संबंध में अवगत करवा सकते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति कब्जा कर रखा है, इस पर कार्रवाई करिए। ठीक है,
और इस पे सीआरपीसी की धारा 133 पुरानी वाली जो थी, 145 जो थी, इनके अधीन एसडीएम मजिस्ट्रेट्स को भी पावर होता है कि भाई वो सार्वजनिक भूमि से कब्जा खाली करवा सकते हैं, जुर्माना भी लगा सकते हैं और अवैध अध्यासी की बेदखली भी करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम वीडियो कर रहे हैं ख़त्म। और अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए बेहतर कानूनी सलाह लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना कॉल बुक कराएं और कॉल बुक कराने के बाद आपको समय देने के बाद बात हो जाएगी साथियों।